बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग पाई कॉइन को बड़ा शरीफ सा कॉइन समझते हैं कि देखो ये कितना सादा सा है, कितना प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा। मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं, बस एक बार हल्का सा टच कर देते हैं। इसके अलावा ये आपको कुछ भी नहीं कहता, ये आपके पीछे नहीं जाता, ये आपको परेशान नहीं करता, कुछ भी नहीं कहता आपको। बस एक बार आपने हल्का सा टच करना होता है। इंतहाई शरीफ सा कॉइन है और 6 साल से मार्केट में है। सारे लोग इसको गालियाँ देते हैं। कोई कहता कि अगर ये लिस्ट हो गया तो मेरा नाम बदल देना। पाई कॉइन लिस्ट हो जाएगा लेकिन 2030 तक होगा, और अगर हुआ भी तो ये 0.0001 पे होगा, नहीं तो ये होगा ही नहीं। ऐसी बातें किए जाते थे, लेकिन किसी भी जगह पे पाई के ऑनर का जवाब नहीं आता था। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है क्या हुआ? पाई कॉइन लिस्ट हुआ। पाई कॉइन लिस्ट हुआ, ना सिर्फ ये लिस्ट हुआ $2 पे, बल्कि ये दो बार $3 को टच भी करके आ चुका है। बात गौर से सुनना कि 2 बार ये $3 को टच करके आ चुका है। मतलब ये इसकी मार्केट डाउन हुई, मार्केट डाउन होने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसी तरह इसने कई मर्तबा अपने आप को साबित किया कि इसमें पोटेंशियल है। अब इन सारी बातों का बाइनांस की लिस्टिंग से क्या ताल्लुक है, वही तो आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि जब पाई कॉइन हल्का हल्का मार्केट में आ रहा था, अपनी जगह बना रहा था, तो वहीं पे बायबिट के सीईओ ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाया और पाई की शान में गुस्ताखी कर दी। और मज़े की बात यह है कि जब उन्होंने पाई की शान में गुस्ताखी कर दी, पाई वाले लोगों को बुरा लगा और फिर पता नहीं क्या हुआ कि बायबिट हैक हो गया। दुनिया की इतनी बड़ी एक्सचेंज, तारीख में पहली बार इतना बड़ा लॉस हो गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? यहाँ पे लोग कहते हैं, जो अंदर की बात है, कि पाई को कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं, पाई को कुछ लोग बड़ा ही सादा ले रहे हैं। जो डॉक्टर निकोलस है ना, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आते, ज़्यादा बातें नहीं करते, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि यार छोड़ो, उनकी क्या बात है। और यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा ही उनको सीधा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे कहने वाले कहते हैं कि बायबिट के सीईओ का यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देना और उसकी बाद उनकी मुकम्मल एक्सचेंज यहाँ पे हैक हो जाना, ये छोटी बात नहीं हो सकती। ये एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप पाई को ज़रा हल्के में ले रहे हो। और यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर पाई के सीईओ को नहीं पता था, पाई के फाउंडर को नहीं पता था कि हम यहाँ पे KYB का नया स्यापा करने वाले हैं, अगर हमने ये KYB का स्यापा कर दिया तो जो भी कंपनी हम यहाँ पे इनरोल करेंगे उसको KYB करना लाजमी होगी। और कई ऐसी कंपनीज हैं जो कहती हैं कि अगर हम पाई के साथ काम करते हैं तो ये पाई की खुशकिस्मती है कि हम उसके साथ काम कर रहे हैं, नहीं तो हम किसी को खास नहीं डालते। क्या पाई के फाउंडर के जहन में ये बात नहीं थी? अल्टीमेटली उनके जहन में ये बात थी, लेकिन फिर भी अगर KYB की कंडीशंस रखी गई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। इनको भी पता था कि अगर हमने यहाँ पे KYB का सिस्टम रखा है तो बाइनांस कभी भी KYB को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि बाइनांस इनकी कंडीशंस के ऊपर आके काम करने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब सीधा सा है कि इनके जहन में कुछ तो ऐसा है कि जो ये लेके बैठे हैं, इनके जहन में कुछ तो ऐसा है जो ये प्लान कर रहे हैं कि जनाब नहीं, अगर किसी ने पाई के साथ काम करना है तो उसको पाई की बातों को मानना होगा, उसकी पाई की बातों पे अमल करना होगा, कंडीशंस को समझना होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इनका मतलब यही है कि अगर कोई हमारे साथ काम करता है तो उसको हमारी KYB पे अमल करना होगा। गौर से सुनिएगा, अगर कोई हमारे साथ काम करता है तो उसको KYB पे अमल करना होगा। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि कहते हैं कि किसी ज़माने में 2 शख्स इकट्ठे काम करते थे। वो आरी के साथ लकड़ियाँ काटते थे। एक बंदा सारा दिन लकड़ियाँ काटी जाता, शाम को वो 10 मन लकड़ियाँ काटता था। दूसरा कभी काट लेता, कभी बैठ जाता, कभी काट लेता, कभी बैठ जाता, और वो 20 मन काटता था। लोग बड़े हैरान हुए कि ये रेस्ट भी करता है,
ये आराम भी करता है, दूसरा सारा दिन लगा रहता है लेकिन उससे आधी लकड़ियाँ काटता है। तो उन्होंने पूछा भैया तेरे पास क्या जादू है? तो उसने कहा आपको शायद नहीं पता कि मैं जब लकड़ियाँ काटता हूँ तो काटने के बाद जब मैं बैठता हूँ तो मैं मैक्सिमम टाइम अपना आरा तेज़ करने पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि पाई ने अपना सारा फोकस अपनी आरी को तेज़ रखने पे रखा हुआ है, अपना सिस्टम बनाने पे रखा हुआ है। नहीं तो किसी एक्सचेंज पे किसी कॉइन को लिस्ट करवाना ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये देखिए ना, ये आपके सामने ये पाई कॉइन है। यहाँ पे आके अगर दुनिया के टॉप कॉइन्स की लिस्ट बना ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई यहाँ पे नंबर 11 पे है और इसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉइन हैं। ये शिबानु को देख लीजिए 0.00001 पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे वाले कॉइन जो हैं वो पाई से बड़ी ही कम प्राइस रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मार्केट कैप रखते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ बाइनांस के ऊपर लिस्ट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग चाहते हैं तो ये अपनी कंडीशंस पे चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली ये बाइनांस पे लिस्ट होगा। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं हुआ तो वीक को हो जाएगा, महीने को हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी लिस्ट होगा ये उनकी अपनी कंडीशंस पे होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे विन वही करेगा जो पाई के साथ स्टे करेगा। अगर यहाँ पे आप ये मिजाज लेके बैठे हैं ना कि हाँ आज हमने पाई के ऊपर काम किया है, कल हम यहाँ पे मिलियनर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने पाई के साथ विन करना है, पैसा कमाना है, तो उसको पाई की बात को मानना होगा, उसको पाई की बात को समझना होगा, उसको पाई को सपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे बाइनांस के साथ वही हो सकता है जो पाई को पूरी तरह समझता है। तो इसलिए दोस्तों ये लिस्ट होगा, ज़रूर होगा। और अगर आप इसकी प्राइस को देखेंगे, इसको इकोसिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप कभी इसके साथ नहीं चल सकते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोग तो इसको 2029 में, लोग तो इसको 2031 में लिस्टिंग का नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पे वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। अब आगे भी वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं था। आप देख लेना, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, पूरी तरह से कायम हूँ। अगरचे इसकी प्राइस आज फिर यहाँ पे 1.44 पे आ चुकी है, मैं फिर आपसे कहता हूँ ये बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह और शानदार तरीके से करेगा। ये बड़ी जल्दी 2 को क्रॉस करेगा और फिर आप देखना यहाँ पे इसका लेवल क्या होता है, किस लेवल पे जाता है, किसको टच करता है। अभी इसने बाइनांस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद अपने अंदर ये इतनी पावर रखता है कि ये बड़े सारे कॉइन को पीछे छोड़ सकता है। और इसके बाद देखना ये आपको नंबर 11 पे, नंबर 10 पे आके दिखाएगा, नंबर 8 पे आके दिखाएगा, नंबर 7 पे आके दिखाएगा, नंबर 5 पे आके दिखाएगा। बस थोड़ा सा साथ रहिएगा, देखना सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देखेंगे और उसके बाद आप खुद कहेंगे हाँ काश हमने उस वक़्त बात मान ली होती, आज हम यहाँ पे किसी और पोजीशन पे होते। वेट एंड वॉच। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।